इस बार देश में औसत से ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। हीट वेव का खतरा लोगों को परेशान कर सकता है। इस वक्त मैं मौसम भवन में मौजूद हूं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आईएमडी के साइंटिस्ट डॉक्टर नरेश कुमार हैं। सर, जिस तरह से हम इस मैप पर भी देख रहे हैं कि ईस्ट, साउथ और नॉर्थ के रीजन में भी कुछ राज्य ऐसे दिख रहे हैं जहां पर आपने अलर्ट जारी किए हैं। सर, इसके बारे में जरा डिटेल में बताएं। देखिए, अगर आप हीट वेव का इस समय बात कर रहे हैं तो हीट वेव का जो मेजर जोन है वो ईस्ट इंडिया में है। वो काफी दिनों से कंटिन्यूस प्रिवेल कर रहा है। अगर मैं इस चित्र के माध्यम से आपको समझाना चाहूं, इसके लिए हमने वेस्ट बंगाल में रेड अलर्ट दे रखा है। पिछले आने वाले 3 दिनों के लिए वहां रेड अलर्ट है, उसके बाद ऑरेंज अलर्ट है। और इसके अलावा बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, वहां पे भी हमने ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। इसके साथ ही अगर आप साउथ पेनिनसुला की बात करें, वहां पे हमारा अनुमान है कि इंटीरियर कर्नाटका में भी हीट वेव रहेगा, कोस्टल आंध्र प्रदेश में भी हीट वेव रहने का अनुमान है, तेलंगाना में भी हीट वेव रहने का अनुमान है और इसके साथ रायलसीमा में भी हीट वेव रहने का अनुमान है। अगर आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, उत्तर प्रदेश में भी आज के बाद हीट वेव वहां स्टार्ट हो जाएगा। सो ये सारे राज्य आने वाले 4-5 दिनों में वहां हीट वेव सिनेरियो बना रहेगा। और जो अलर्ट हमने ऑरेंज और रेड अलर्ट दिया है उसका मेजर बेसिस क्या होता है? एक तो नेचुरली मैक्सिमम टेम्परेचर अब नॉर्मल है, हीट वेव, सीवियर हीट वेव प्रिवेल कर रही है। उसके अलावा कोस्टल एरिया में ह्यूमिडिटी भी हायर साइड है और उसके साथ ही जो मिनिमम टेम्परेचर्स हैं वो भी सामान्य से थोड़े ज्यादा हैं। इनको मद्देनजर रखते हुए हमने स्पेसिफिकली ईस्ट इंडिया में ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट दे रखा है। और अगर आप बाकी नॉर्थ प्लेन्स और नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, उत्तर प्रदेश को छोड़ के, वहां पे भी टेम्परेचर सामान्य है या सामान्य से 1-2 डिग्री ज्यादा बता सकते हैं, वैसे रहेंगे। और वहां आने वाले 5 दिनों में कोई हीट वेव का ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी हमें नजर नहीं आ रही। सर, चूंकि इन तमाम राज्यों में दूसरे चरण में चुनाव भी होने हैं, मतदान भी होने हैं, तो लोगों को घरों से बाहर भी निकलना है। ऐसे में क्या चुनाव आयोग को भी आप लोग इनपुट्स देते हैं और उनको भी अलर्ट करते हैं कि वो किस तरीके से आगे इस चीज को कम्युनिकेट करें ताकि स्थिति को संभाला जाए? बिल्कुल, हम इसके लिए साल से हम इलेक्शन कमीशन के लिए स्पेशल बुलेटिन इशू करते हैं, साथ में एडवाइजरी इशू करते हैं। जैसे हमने हीट वेव दे रखा है और डिफरेंट कलर्स के लिए क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, जो एनडीएमए की गाइडलाइंस है वो हम साथ में लगाते हैं। जैसे येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट के लिए जैसे रेड अलर्ट दिया है तो लोगों को बहुत हाई प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। स्पेसिफिकली जो ओल्डर एज हैं, जहाँ उनके लिए स्पेशल प्रिकॉशंस का जरूरत है। अदरवाइज जनरली जब धूप का समय है उस समय उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए और जहाँ लूज कपड़े पहनने चाहिए, फ्लूइड का इंटेक ज्यादा रखना चाहिए। ये सारी प्रिकॉशंस हम अपना बुलेटिन के साथ लगा कर भेजते हैं। और वैसे भी समर के टाइम हम स्पेशल 2 बुलेटिन इशू करते हैं। एक सुबह 8 बजे 24 आवर्स में हीट वेव का सिनेरियो कैसे रहेगा, उसके बाद एक डिटेल बुलेटिन हम इवनिंग को 4 बजे इशू करते हैं। तो इसके अलावा इस साल से हम इंडियन रेलवे के लिए भी स्पेशल बुलेटिन इशू करते हैं। उनके लिए भी हम ये लिखते हैं कौन कौन से एरिया में लोगों को क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, कहाँ पे वहाँ थ्रेट उनके लिए वाइल ट्रैवलिंग थोड़ा ज्यादा रह सकता है, उनको प्रिकॉशन ज्यादा लेनी चाहिए। तमाम प्रिकॉशंस के बावजूद अभी 1 हफ्ते का फोरकास्ट है, लेकिन आगे चल के भी इस बार जो ओवरऑल गर्मी की संभावना है वो ज्यादा बताई जा रही है, उसके बारे में क्या है? देखिए, वो जो हमारा हमने आउटलुक दिया था उस अनुमान के हिसाब से हमारा यही अनुमान था अप्रैल मई जून में हीट वेव सामान्य से ज्यादा रहेगी। और अभी भी अगर सिनेरियो देखें, अभी ईस्ट इंडिया का जो हीट वेव है एवरेज से कहीं ज्यादा बढ़ गया है और अभी कंटिन्यू रहने का हमारे 5-6 दिन रहने का अनुमान है ही है। तो ऐसा सिनेरियो जैसे भी आगे जाएंगे फिर आपको डिटेल में हम आपको एक्सप्लेन। पिछले साल की तुलना में अगर हम बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस बार जो है वो कितना डिग्री तक तापमान जो है वो बढ़ रहा है? देखिए, टेम्परेचर्स का तो अभी वो तो जब पूरा डाटा आएगा तो उस हिसाब से हम कहेंगे। इस बार अभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कोई ऐसा हीट वेव प्रिवेल नहीं किया और स्पेसिफिकली जो हीट वेव का जोन है वो स्पेसिफिकली ईस्ट इंडिया में ही है, जहां साउथ पेनिनसुला में कुछ हिस्सों में प्रिवेल कर रहा है। इसके अलावा जैसे हमने, अगर आप ये देखेंगे सिंबल, हमने हॉट एंड ह्यूमिड का भी वार्निंग दे रखा है कोस्टल एरिया में। उसमें क्या होता है कि जो ह्यूमिडिटी है आपकी वो हायर साइड रहती है और साथ में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो भी सामान्य से ज्यादा रहते हैं। इनको मद्देनजर रखते हुए हम हॉट एंड ह्यूमिड का अलर्ट देते हैं, येलो अलर्ट देते हैं। वो कोस्टल एरियाज में ऑलमोस्ट केरला, कोस्टल आंध्र प्रदेश, जिन हिस्सों में हीट वेव नहीं प्रिवेल करेगी, और रायलसीमा में जहां हीट वेव नहीं प्रिवेल करेगी, हम वहां पे अलर्ट दे रखा है। उसके लिए कि जनरली जब ह्यूमिडिटी हायर साइड रहती है, टेम्परेचर हायर साइड रहते हैं, लोग डिस्कम्फर्ट फील करते ही हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए हम ये भी वार्निंग इशू करते हैं। धन्यवाद हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो आने वाले दिनों के लिए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है और तैयारी के साथ मतदान करने के लिए निकले, ये भी आवश्यक है। अगर सुबह के समय निकले तो उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इन तमाम राज्यों में दूसरे चरण में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
पश्चिम बंगाल के लिए तो पूरी तरीके से रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया, उसके साथ ही उड़ीसा भी है, वहां के लिए भी अलर्ट है। और ये तमाम ऐसे राज्य हैं, कुल 12 राज्यों को इसमें मेंशन किया गया है जहां पर हीट वेव का खतरा है। और इन तमाम राज्यों की 89 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होने हैं। ऐसे में मतदाताओं के लिए मुश्किल होने वाली, लेकिन साथ ही साथ एडवाइजरी भी जारी की है मौसम विभाग ने कि लोग किस तरीके से सावधानी से चल सकते हैं और मतदान भी कर सकते हैं और अपने सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं। मौसम विभाग ने बढ़ती गर्मी के बीच देश के 12 राज्यों के लिए हीट वेव अलर्ट जारी किया है अगले 4 दिनों के लिए। इसमें ज्यादातर पूर्वी, दक्षिणी और उत्तर पूर्वी राज्य शामिल हैं, जिनमें 26 तारीख को मतदान भी होना है दूसरे चरण का। आईएमडी ने इलेक्शन कमीशन के लिए विशेष बुलेटिन भी जारी किया है और उसमें उन्होंने एडवाइजरी भी दी है कि किस तरह से लोग घरों से बाहर निकले और मतदान करने जाएं, तो किन सावधानियों का वो ख्याल रखते हुए लू के प्रकोप से बच सकते हैं। डॉक्टर्स भी लगातार लोगों को बढ़ती गर्मी के बीच और हीट वेव में घर से ना निकलने की सलाह देते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आखिरकार मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पोलिंग बूथ तक कैसे लेकर आएं। हीट वेव यानी कि लू सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है और इससे बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बढ़ती गर्मी के बीच लोगों को रखनी चाहिए, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए एलएनजेपी के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि हीट वेव का जो अलर्ट है देश भर के कई राज्यों में, वो आईएमडी ने जारी किया है, तो लोगों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कितना खतरनाक हो सकता है और इससे कैसे बचें। देखिए, ग्लोबली जो टेम्परेचर है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से काफ़ी कंट्रीज में हमने देखा है कि हीट वेव से और हीट स्ट्रोक से बहुत सारे लोगों को गर्मी की वजह से काफ़ी हेल्थ के दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इंडिया में भी जो टेम्परेचर यदि हम देखें तो हर साल टेम्परेचर की वजह से काफ़ी सारे लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। हीट स्ट्रोक का मतलब है जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, यदि 40 या 42 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होता है और वो हॉट और ह्यूमिड यदि वातावरण होता है, तो उसमें हीट वेव जो है वो बॉडी पर, स्किन पर, आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे उन लोगों में ज़्यादा इसका असर होता है जो कि आउटडोर एक्टिविटी में, जो लेबर क्लास है, जो काफ़ी सारा मेहनत करते हैं, उन लोगों में ये देखने को ज़्यादा मिलता है। और हमने देखा है कि हीट वेव की वजह से, हीट स्ट्रोक की वजह से काफ़ी सारे जो पेशेंट्स हैं उनको हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकते हैं। इसमें से जो कॉमन जो लक्षण है हीट वेव के या हीट स्ट्रोक के, उसमें जैसे कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, स्किन का बिल्कुल ड्राई हो जाना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से हाई ग्रेड फीवर 104-5 डिग्री तक बुखार हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है और उस डिहाइड्रेशन की वजह से सीजर्स या दौरे पड़ सकते हैं, दिमाग पर उसका असर होता है, ब्रेन में उसको एन्सेफेलोपैथी हो सकती है। तो ये सारे जो लक्षण हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें पता कई स्थिति में देखते हैं कि हीट स्ट्रोक की वजह से लोगों की जाने तक चली जाती हैं कई बार, वो किस कंडीशन में? निश्चित रूप से यदि हीट स्ट्रोक होता है तो उसमें टेम्परेचर हमने देखा है कि 607 तक चला जाता है और उसमें पानी का जो मात्रा है बहुत कम हो जाती है, सोडियम की मात्रा, क्लोराइड की मात्रा, पोटेशियम की मात्रा, जिनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, उसकी वजह से इम्बैलेंस होता है। उसका असर न केवल ब्रेन पे पड़ता है बल्कि हार्ट पे पड़ता है, उससे ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है, उसकी वजह से पेशेंट्स की जान को खतरा रहता है। तो ये एक बहुत, हीट स्ट्रोक इज ए वेरी सीरियस कंडीशन। इसका टाइम से डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, टाइम से इसका इलाज बहुत जरूरी है। इसके जैसे कि मैंने लक्षण बताया, जो प्रारंभिक लक्षण है वो थकान है, मसल्स में दर्द होना है, सिर में दर्द होना है, डिजीनेस है, उल्टी होना है और सीजर्स, दौरे पड़ना है, ये शुरुआती लक्षण है। यदि उसको ट्रीट नहीं किया जाए और यदि पेशेंट्स काफ़ी लंबे टाइम तक सनलाइट में डायरेक्टली एक्सपोज होता है और उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, तो पानी की जो मात्रा है वो कम हो जाती है और उसकी वजह से उसमें ब्रेन पे उसका असर आ जाता है। अब सवाल है सर कि इससे बचने के लिए क्या करें लोग? ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा कि हम इस हीट स्ट्रोक से कैसे बचें। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम हॉट है या जहाँ पर बहुत ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटी है उससे बचें। दूसरा ये कि यदि हमारे कोई इस तरह के लक्षण हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि हम उसको तुरंत आइस पैक में या ठंडे पानी में उसको रखें और गीला कपड़ा करके बर्फ के साथ उसके सिर पे और पूरे बदन पर लगाएं और इसके साथ साथ पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ दें, जैसे कि जूस है, लस्सी है, नारियल पानी है और पर्याप्त मात्रा में 5 से 6 लीटर पानी जरूर पिएं। और यदि आपने कपड़े बहुत टाइट पहने हुए हैं
तो उससे भी बचें, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े हैं तो उससे जो टेम्परेचर का रेगुलेशन है वो भी प्रभावित होता है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो डॉक्टर सुरेश कुमार हमें तमाम जानकारियां दे रहे थे कि कितना खतरनाक हो सकता है और इससे बचने के लिए क्या क्या सावधानियां लोगों को आने वाले दिनों में बरतनी चाहिए, क्योंकि अगले 4 दिन बहुत मुश्किल होने वाले हैं। देश के कई राज्यों में हीट वेव की आशंका जो है वो जताई है, वेदर फोरकास्ट IMD के द्वारा दिया गया है। तो लोग अपना ख्याल किस तरह से रख सकते हैं ये बहुत जरूरी हो जाता है। TV9 भारतवर्ष के लिए नदीम के साथ दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।